हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुमन को दाल रोटी खाना बहुत पसंद था। जब कभी भी घर में बासी रोटी और दाल मिलती तो वो भुक्कड़ की तरह खाने लग जाती थी। सुमन की शादी रवि नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के बाद सुमन अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी बखूबी संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन सुमन रसोई में दाल रोटी बना रही होती है, तभी उसकी सास सरला आती है। वाह बहू, आज तो खाने की अलग ही खुशबू आ रही है। आज कुछ नया बना रही है क्या? हाँ माँ जी, आज मैं वो बना रही हूँ जो आज तक आपने कभी नहीं खाया होगा। ऐसा क्या बना रही है? हाय राम, कहीं तू मेरे घर में मांस तो नहीं बना रही? कहीं मेरी रसोई को अशुद्ध कर दे। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हो? आपको अच्छे से पता है कि मैं नॉन वेज नहीं खाती हूँ। अरे मैं तो कुछ नया बना रही हूँ। नए से मतलब है कुछ वेज ही बना रही हूँ। अच्छा, बता भी दे अब क्या बना रही है। माँ जी, आप टेबल पर जाकर बैठो, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, फिर हम दोनों साथ में बैठकर खाएंगे। ठीक है, थोड़ा जल्दी लेकर आइए। खाने की खुशबू सुनकर मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। सरला इतना बोलकर वहाँ टेबल पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद रवि भी खाना खाने आ जाता है और सुमन दोनों को दाल रोटी खाने को देती है। दाल रोटी देख रवि सरला के साथ बोलता है, दाल रोटी? माँ, घर में कोई बीमार हो गया है या फिर घर में सब्जी खत्म हो गई है? बेटा ये सब तो बहू ही जाने, क्योंकि खाना बनाने वाली तो यही है। रसोई में खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही थी जैसे कि कुछ अच्छा बन रहा हो, लेकिन ये तो वही कहावत हो गई, खोदा पहाड़ और निकली चुईया। सुमन, ये सब क्या है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, या फिर दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? रवि जी, मेरा दिमाग भी ठीक है और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है, और ना ही घर में अनाज और सब्जी खत्म हुई है। तो तुमने ये दाल रोटी क्यों बनाई है? मैं ये नहीं खाने वाला हूँ, मेरे लिए कुछ और लेकर आओ। रवि जी, आज तो बस यही बना है, आज आपको यही खाना होगा। मुझे नहीं खाना, तुम ही खाओ अपना दाल रोटी, मैं ऑफिस की कैंटीन से कुछ खा लूंगा। रवि गुस्से में खाना छोड़कर वहाँ से अपने ऑफिस चला जाता है। रवि को ऐसे जाता हुआ देखकर सरला उसे आवाज लगाते हुए कहती है, अरे बेटा कुछ खाता जा, ऐसे खाली पेट बाहर नहीं जाते हैं। ले, मिल गई खुशी, अब चला गया रवि बिना कुछ खाए। कुछ अच्छा बना लेती। पता नहीं आजकल के लोगों को अच्छा खाना बेकार क्यों लगता है। माँ जी, आपको पता है कि दाल रोटी खाना कितना अच्छा होता है? अगर आपकी माँ ने आपको दाल रोटी खिलाई होती ना, तो आज आप हवा में हिल नहीं रही होती। चुप कर, तेरे माँ बाप ने यही सिखाया है कि लोगों को उल्टा जवाब दिया कर। मुझे भी ये तेरी दाल रोटी नहीं खानी, तू खुद अकेली बैठकर दाल रोटी खा। अरे जाओ जाओ, मैं खुद ही खा लूंगी। सुमन इतना बोलकर एक बड़े कटोरे में 5 रोटी लेती और बहुत सारी दाल डालकर खाने लगती और खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाकर सो जाती है। समय बीतता है और सुमन आए दिन अपने लिए और घर वालों के लिए दाल रोटी बनाया करती। ऐसे ही एक दिन सुमन दाल रोटी खा रही होती है, तभी सरला आती है और सुमन को दाल रोटी खाता हुआ देखकर खुद से कहती है, हे भगवान, ये दाल रोटी खा खा कर इतनी मोटी होती जा रही है। ना जाने ऐसा क्या है दाल रोटी में जो बस 24 घंटे वही दाल रोटी खाती रहती है। आज मैं भी दाल रोटी खा कर देखूंगी, आखिर ऐसा क्या है दाल रोटी में। सरला इतना बोलकर रसोई में जाती है और एक कटोरे में दाल रोटी लेकर खाने लगती है और खुद से कहती है, वैसे इस दाल रोटी का स्वाद इतना भी बुरा नहीं है। ये सब मैं अपने बचपन में खाया करती थी और फिर आज इतने टाइम बाद खा रही हूँ। सरला दाल रोटी खा ही रही होती है कि तभी सुमन रसोई में आती है। माँ जी, आप यहाँ रसोई में क्या कर रही हो? कुछ नहीं। और रसोई में क्या कर रही हूँ? और रसोई में क्या कर रही हूँ से क्या मतलब है तेरा? रसोई में तू खाना बनाती है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तू ही रसोई की मालकिन हो गई। माँ जी, मेरे कहने का ये मतलब है कि आप रसोई में बैठकर क्या खा रही हो? कहीं आप दाल रोटी तो नहीं खा रही? पक्का आप दाल रोटी ही खा रही हो। हाँ, खाया तो क्या कर लेगी? वैसे तेरी दाल रोटी का स्वाद इतना भी बुरा नहीं है, बड़ा ही स्वादिष्ट है। अरे माँ जी, मैं तो आपसे पहले ही बोल रही थी, अगर आप पहले मेरी बात मान लेती तो आज ऐसे छुपकर खाने की नौबत नहीं आती। हाँ ठीक है, अब से मेरे लिए भी दाल रोटी ही बना दियो। ठीक है माँ जी, अब आप भी मेरी जैसी मोटी हो जाओगी और बाहर आंधी में जाने से बिल्कुल भी नहीं डरोगी। सुमन के इतना बोलते ही सरला हंसने लग जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और गुजरते वक्त के साथ सरला दाल रोटी खाने की आदत लगा लेती है।
ऐसे ही एक दिन सुमन और सरला अपने घर में बैठकर दाल रोटी खाते हुए टीवी देख रही होती है कि तभी सरला की पड़ोसन कुंती और कुंती की बहू पायल उसके घर आती हैं। सरला, कहाँ है तू? थोड़ा बाहर तो आ। कुंती, तू अंदर आ जा, मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ। अच्छा, तू खाना खा रही थी इसीलिए बाहर नहीं आ पाई? हाँ बिल्कुल, खाना खा रही थी इसीलिए बाहर नहीं आ पाई। वैसे तू अपनी बहू के साथ कहाँ जा रही है? कहीं जा नहीं रहे आंटी जी, बल्कि हम तो आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो? कहीं शॉपिंग पर गए थे क्या दोनों सास बहू? वो हम तो। तू चुप कर। अरे कुछ नहीं, वो तो हम बस ऐसे ही किसी रिश्तेदार के घर गए थे। माँ जी, आप इतना झूठ क्यों बोल रही हैं? आप इनको बता क्यों नहीं देती हो कि हम डॉक्टर के पास गए थे? वैसे सुमन भाभी को देखो कैसे फैलती जा रही हैं। ऐसा क्या खा रही है ये जो इतनी मोटी होती जा रही है? हाँ बहू, वैसे बात तो तू सही कह रही है। सुमन बहू के साथ साथ सरला भी कितनी मोटी होती जा रही है। रुक, उससे पूछती हूँ कि वो क्या खा रही है। क्या हो गया सरला? तू अपनी बहू के कान में क्या फुसफुसा रही है? और तू थोड़ी परेशान भी लग रही है। सब ठीक तो है ना? नहीं, हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सरला। हाँ नहीं क्या कर रही है? अगर कोई बात है तो मुझे बता। आखिर एक पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आएगा। अरे क्या बताऊँ तुझे सरला, मेरी बहू पेट से है। मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर गई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है आंटी जी, मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हो। शुक्रिया बहू। वैसे तुझे देखकर लग रहा है तू भी पेट से है। कितने महीने हो गए हैं? अरे नहीं नहीं आंटी जी, ये सब तो बस दाल रोटी की कृपा है। बस आपको ऐसा लग रहा है, वैसे मैं अभी प्रेग्नेंट नहीं हूँ। इसको छोड़ तू, ये बता तू इतनी टेंशन में क्यों है? क्या बोला है डॉक्टर ने? बस यही कि इसका बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा कमजोर है। अगर ऐसा ही रहा तो डिलीवरी के समय बहुत दिक्कत होगी। बस इसीलिए चिंता हो रही है। अरे बस इतनी सी बात? भाभी, ये इतनी सी बात नहीं है, बल्कि बहुत ही बुरी बात है। मैं तो बहुत सारा खाती हूँ, लेकिन समझ नहीं आता है कि इतनी कमजोर कैसे हूँ। अरे मैं तुमको कुछ खाने के लिए बताती हूँ। अगर तुम उसको खाओगी ना तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुमको कभी नहीं कमजोर लगोगी। अच्छा, मुझे भी बता किस चीज की बात कर रही है तू? आंटी जी, आप पायल को सुबह शाम दाल रोटी खाने को दिया करो। दाल और रोटी बॉडी के लिए बहुत ही पौष्टिक होती है। दाल रोटी? नहीं नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है दाल रोटी। पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं। पायल बहू, सुमन बहू बिल्कुल सही बोल रही है। दाल रोटी में वो पौष्टिक गुण हैं जो किसी में नहीं। मुझे देख तू, मैंने बस 1 महीना ही खाया है और मेरा वजन बढ़ गया। सरला और सुमन दोनों कुंती को पायल को दाल रोटी खाने की सलाह देते हैं और वो समझ जाती हैं, जिसके बाद पायल के साथ साथ कुंती भी दाल रोटी खाने लगती है। और इस तरह से सुमन हर किसी को दाल रोटी खाने की आदत लगवा देती है और इस तरह से सुमन के साथ साथ सभी दाल रोटी खाना पसंद करने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।